ओम गंग गणपतये नमः। राधे राधे। हर हर महादेव। आशा है आप सभी लोग प्रसन्नचित्त होंगे। आज का पंचांग है मित्रों 5 जनवरी 2024, दिन है गुरुवार और आज पौष माह की पूर्णिमा है और आज के बाद में माघ माह आरंभ हो जाएगा। मित्रों आज जो पूर्णिमा है वो बहुत ही विशेष है। पौष माह की पूर्णिमा की कथा सुनने से समस्त न सिर्फ रोग और कष्ट दूर होते हैं बल्कि माँ पार्वती और भगवान शिव की कृपा भी प्राप्त होती है। चलिए पहले पंचांग आरंभ करते हैं, फिर आपको कथा श्रवण कराते हैं। सूर्योदय का समय है 6:58 AM, सूर्यास्त है 5:39 PM, राहु काल 1:39 PM से 2:59 PM। चंद्रोदय आज 5:16 PM से, चंद्रास्त है आज 31:05 AM। तिथि है पूर्णिमा, पक्ष है शुक्ल, नक्षत्र है पुनर्वसु, योग है विष्कुंभ, करण है विष्टिभद्र, बव बावार है गुरुवार। मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। आज पौष माह की पूर्णिमा है। आज चंद्र राशि कर्क में है, सूर्य राशि मकर में, सूर्य देव उत्तरायण है, संवत्सर शोभकृत है, संवत्सर उत्तर पिंगल है, विक्रम संवत 2080 है तो गुजराती संवत भी 2080 है, शक संवत 1945 है, कलयुग संवत 5124वां वर्ष है और सौर प्रविष्टि 11 है। माघ माह आज के बाद से आरंभ हो जाएगा। मित्रों आज गुरुवार का दिन है। गुरुवार के दिन के साथ साथ आज पूर्णिमा का दिन है तो आज भगवान चंद्रदेव को रात्रि में कच्चा दूध अवश्य अर्पित करना चाहिए। इससे मानसिक टेंशन से दूर होती हैं, दिमाग में शांति मिलती है और आप जानते हैं जब दिमाग में शांत रहता है तो सभी कार्यों में मन लगता है। आज के विशेष शुभ मुहूर्त है, ब्रह्म मुहूर्त है 5:11 AM से 6:04 AM। प्रातः संध्या है 5:38 AM से 6:57 AM। अभिजीत मुहूर्त है 11:58 AM से 12:41 PM। विजय मुहूर्त है 2:06 PM से 2:49 PM। गोधूली मुहूर्त है 5:38 PM से 6:05 PM। संध्या मुहूर्त है 5:41 PM से 7:01 PM। अमृत काल है 3:29 AM से 5:14 AM। निशिता मुहूर्त है 11:52 PM से 12:45 AM। आज गुरु पुष्य योग है मित्रों, जो कि 8:16 AM से 6:57 AM तक का है। आज सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन है। आज अमृत सिद्धि योग है 8:16 AM से 6:57 AM। रवि योग है 6:57 AM से 8:16 AM। मित्रों आज गुरुवार है। आज के दिन जिन कन्या अथवा लड़कों का विवाह ना हो पा रहा हो तो एक आटे की लोई लीजिए, उसके अंदर एक मुट्ठी चने की दाल रखिए और थोड़ा सा गुड़ रखिए और चुटकी भर हल्दी रखकर और माथे पर हल्दी का तिलक लगाकर आप गाय को देना शुरू कर दें। ऐसा कम से कम 21 गुरुवार करने से कैसा भी योग हो जो ना बन पा रहा हो वह बनना आरंभ हो जाता है। आज शाकंभरी पूर्णिमा है, आज थाई पूसम है, आज पौष पूर्णिमा व्रत है, आज अन्वाधान है, आज दिशा शूलागन्य कोण में है, योगी निवास भी वायव्य कोण में है, गुरु तारा उदित चल रहे हैं, शुक्र तारा भी उदित है, चंद्र स्थिति कर्क राशि में। आज व्रत और मुहूर्त में भद्रा है, आज स्नान दान की पूर्णिमा है, आज सर्वार्थ सिद्धि योग है, आज गुरु पुष्य से योग है। आज यात्रा करना अगर अति अनिवार्य हो तो बेसन से बनी मिठाई खाकर ही यात्रा पर निकलना चाहिए। आज का मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः अथवा ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः। आज उपाय के रूप में किसी भी ब्राह्मण को पीले वस्त्र भेंट कर सकते हैं। अगर आप गुरु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा में चल रहे हो या गुरु किसी भी कुंडली में प्रतिकूल अवस्था में हो, प्रतिकूल जगह हो, प्रतिकूल स्थान पर हो तो ऐसे में आपको प्रतिदिन पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करना चाहिए। लेकिन ऐसा गुरुवार को अवश्य ज़रूर करें, लेकिन रविवार के दिन नहीं करना चाहिए। रविवार के दिन एकमात्र एक पेड़ है जिसका नाम है बिल्व का पेड़, तो यानी कि बेल के पेड़ पर ही आप रविवार को जल अर्पित कर सकते हैं। उसके अलावा किसी भी पेड़ पर जल अर्पित रविवार को नहीं करना चाहिए। आज के शुभ मुहूर्त है 6:59 AM से 8:19 AM। चर मुहूर्त है 10:59 AM से 12:19 PM। लाभ का मुहूर्त है 12:19 PM से 1:39 PM। 1:39 PM से 2:59 PM अमृत काल है और शुभ मुहूर्त है 4:20 PM से 5:40 PM। आज अमृत काल है 5:40 PM से
19:20 PM, 19:20 PM से 8:59 PM चर मुहूर्त है। लाभ का मुहूर्त है 12:19 रात्रि का प्रथम पहर AM से 1:59 AM तक। शुभ मुहूर्त है 3:39 AM से 5:18 AM। अमृत काल है 5:18 AM से 6:58 AM। दिशा शूल आज दक्षिण दिशा में है। अग्निवास आकाश में है। इसलिए मित्रों आज आप पूजा करें, पाठ करें, अवश्य करें, लेकिन आज के दिन हवन नहीं करना चाहिए। चंद्रवास उत्तर दिशा में है। राहुवास आज दक्षिण दिशा में है। आज चूंकि अग्निवास आकाश में है, इसलिए हवन करने से लाभ की बजाय हानि होती है। देखिए, प्रभु आपके भाव के भूखे हैं। आप प्रभु को भाव से मनाइए। अब मित्रों आरंभ करते हैं आज की कथा। आज की ये कथा अपने आप में ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह इस प्रकार है कि एक कटक नामक नगर में धनुष्य नाम का एक ब्राह्मण और उनकी पत्नी रूपवती रहते थे। एक दिन एक योगी ने शहर का भ्रमण किया और हर घर से दान और दक्षिणा मांगी, लेकिन धनेश्वर से मदद नहीं मांगने का फैसला किया। कुछ दिनों पश्चात योगी को देखने के बाद धनेश्वर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर योगी उनसे क्यों बचता था। इसलिए इसकी वजह जानने के लिए धनेश्वर ने योगी से उनके सवाल का जवाब देने का आग्रह किया। योगी ने धनेश्वर को यह कहकर उपकृत किया कि वह उन लोगों से भिक्षा लेने से बचता है जो निसंतान है, और कारण जानने के पश्चात धनेश्वर ने योगी से कहा कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरे भी घर में कोई बच्चा उत्पन्न हो। तब योगी ने धनेश्वर से माँ चंडी के श्री चरणों की आराधना करने को कहा। योगी के सुझाव के अनुसार धनेश्वर ने देवी चंडी की पूजा की और 16वें दिन वह उनके सपने में प्रकट हुई और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि शीघ्र ही धनेश्वर उसकी पत्नी को बच्चा प्राप्त होगा। हालांकि उसने खुलासा किया कि बच्चा केवल 16 साल तक ही जीवित रहेगा। इसलिए उन्होंने धनेश्वर और उसकी पत्नी को अपने बच्चे की लंबी उम्र की प्रार्थना के लिए लगातार 32 बार पूर्णिमा तिथि पर व्रत रखने के लिए कहा। धनेश्वर की पत्नी ने भी अपने पति को मिले जो जगत जननी ने दिया था आम के फल को खाया। उसके पश्चात उसने एक बच्चे को जन्म दिया। उन्होंने उसका नाम देवीदास रखा। माता पिता बनने के पश्चात दंपति खुशी से झूम उठे। हालांकि देवीदास के 16वें वर्ष में धनेश्वर और उसकी पत्नी ने उन्हें उनके मामा के साथ काशी भेज दिया। एक दिन जब देवीदास के चाचा एक शादी समारोह में शामिल हुए तो प्रस्तुतियों ने उन्हें अपने भतीजे की शादी दुल्हन से कराने के लिए मजबूर किया। हालांकि अगली सुबह जब वास्तविक दूल्हा उनका परिवार कार्यस्थल पर पहुंचे तो दुल्हन ने उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उसने अपने पिता को बताया कि जिस आदमी ने उससे शादी की थी वह कोई और था, वह उसके लौटने का इंतज़ार करेगी। तभी कहीं और से देवीदास को सर्प ने काट लिया, लेकिन इससे उसको कोई नुकसान नहीं हो सका। मृत्यु के देवता ने भी उसकी जान लेने का प्रयास किया, लेकिन वह बेहोश हो गया। जैसे ही वह जमीन पर लेटे, देवी पार्वती ने भगवान शिव से उन्हें नया जीवन देने के लिए कहा, क्योंकि देवीदास के माता ने लगातार 32 बार पूर्णिमा व्रत का पालन किया था। इसलिए भगवान शिव ने देवीदास को लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया और होश में आते युवक अपनी दुल्हन से मिला और दोनों ने एक साथ जिंदगी के जीवन के दिन व्यतीत किए। आज पौष पूर्णिमा है मित्रों। इसे शाकंभरी पूर्णिमा भी कहते हैं। आज जो भक्त माँ दुर्गा के शाकंभरी स्वरूप की पूजा अर्चना करता है, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ दुर्गा ने पौष पूर्णिमा का दिन अपने भक्तों के कल्याण के लिए शाकंभरी का अवतार धारण किया था। माँ शाकंभरी को वन देवी भी कहा जाता है। शाकंभरी देवी का वर्णन सब्जियों और फलों की देवी के रूप में भी मिलता है। कुछ लोग इस दिन माँ दुर्गा की भी पूजा करते हैं। आइए जानते हैं पौष पूर्णिमा की अन्य पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय जब पृथ्वी पर दुर्गम नामक दैत्य ने आतंक का माहौल पैदा किया। इस तरह करीब 100 वर्षों तक वर्षा न होने के कारण अन्न जल के अभाव में भयंकर सूखा पड़ा, जिससे लोग मर रहे थे। जीवन समाप्त हो रहा था। उस दैत्य ने ब्रह्मा जी से चारों वेद चुरा लिए थे। तब आदि शक्ति माँ दुर्गा का रूप धारण करके माँ शाकंभरा देवी अवतरित हुई, जिनके 100 नेत्र थे। उन्होंने जो अश्रु गिराने शुरू किए, रोने पर जो उनके अश्रु निकले, इस तरह पूरी धरती में जल का प्रवाह हो गया और अंत में माँ शाकंभरा ने उस दुर्गम दैत्य का
अंत कर दिया। पौष पूर्णिमा को लेकर एक अन्य कथा के अनुसार शाकंभरी देवी ने 100 वर्षों तक तप किया और महीने के अंत में एक बार शाकाहारी भोजन कर तप किया था। ऐसी निर्जीव जगह जहाँ पर 100 वर्ष तक पानी भी नहीं था, वहाँ पर पेड़ पौधे उत्पन्न हो गए। यहाँ पर साधु संत माँ का चमत्कार देखने के लिए आए, उन्हें शाकाहारी भोजन माँ के श्री चरणों में अर्पित किया। इससे तात्पर्य यह था कि माता केवल शाकाहारी भोजन का ही भोग ग्रहण करती है। उस घटना के बाद से माँ का नाम शाकंभरी माँ पड़ा। मित्रों, कथा आप सभी के सामने मैंने रखी है। कथा बहुत ही अच्छी है, जगत जननी की कृपा है। और आज पौष पूर्णिमा पे बृहस्पति देव की कथा भी सुनने का प्रावधान है। आप सभी लोग बृहस्पति देव की कथा से परिचित हैं। बृहस्पति देव की कथा का अर्थात यह सुनने का अर्थ यह होता है कि सदैव सत्य बोले, कोई भी असत्य ना बोले। हम लोग सभी अच्छे कर्म करने चाहिए। जितने हम लोग अच्छे कर्म करेंगे, जीवन में हम लोगों को उन्नति ही प्राप्त होगी। समस्त रोगों से और कष्टों से तुरंत मुक्ति मिलना आरंभ हो जाता है अगर हम अच्छे कर्म करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मित्रों, आज भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के श्री चरणों की आराधना अवश्य करें। उन दोनों की आराधना करने से आपको इतना धन प्राप्त होता है कि जिसकी आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। कोई ना कोई ऐसा तरीका बन जाता है जिससे कि आपको धन प्राप्त होता रहे। मित्रों, बहुत छोटे छोटे 2-3 उपाय हैं जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। उन उपायों को करने से भी आपको अत्यंत लाभ प्राप्त अवश्य होगा। उपाय: आज के दिन भोजपत्र पर लाल चंदन से 3 बार गायत्री मंत्र लिखकर अपने पर्स में रखने से धन लाभ मिलता है तथा धन प्राप्ति के योग निर्मित होते हैं। आज रात्रि में चंद्रोदय के समय कच्चे दूध में चीनी और चावल डालकर चंद्रदेव का मंत्र ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम से चंद्रमा से नमः अथवा ओम ऐंग क्लींग सोमाय नमः का जप करने से आर्थिक संकट दूर होते हैं, रोग दूर होते हैं। आज के दिन चावल के दान करने से प्रभु चंद्रदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। आज ही के दिन ओम सोम सोमाय नमः का जाप अवश्य करें। प्रभु आपके पर अत्यंत प्रसन्न होंगे और समस्त रोग और कष्ट तुरंत सुनते ही दूर करेंगे। राधे राधे।